हे दोस्तों, मेरे पेरेंट्स अक्सर मुझसे कहते हैं बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो ताकि तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आए, जिससे कि तुम्हें भी एक अच्छी सी नौकरी मिल सके और तुम्हारे पास भी गाड़ी हो और खुद का अच्छा सा घर हो। और मुझे यकीन है हम में से ज्यादातर बच्चों को ऐसा सुनने को मिलता है अपने पेरेंट्स से। और इस सब के चलते हमारी बचपन से ही एक थिंकिंग बन जाती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं ताकि हमारी ग्रेड अच्छी बने और हमारे पेरेंट्स दूसरे अदर पेरेंट्स के सामने ये कह सके कि देखो हमारा बच्चा कितने मार्क्स लेकर आया है। और उसके बाद एक अच्छी सी जॉब हासिल करना जो बहुत सारा पैसा देती हो और हमारी लाइफ का मकसद पूरा हो जाता है। सीरियसली हर कोई जॉब करके खुश रह सकता है? एक बात आप खुद सोचिए, अगर 99% लाने वाला स्टूडेंट जॉब कर रहा है तो उसको जॉब देने वाला स्टूडेंट कितने मार्क्स लाता होगा? 100 में से 150? सीरियसली जस्ट जोकिंग। जो टॉपर्स को जॉब देता है वो स्टूडेंट होता है वो एवरेज स्टूडेंट, जो बेचारा 50% या 60% या उससे भी नीचे पर ही अटक जाता था और जो मंदिर या मस्जिद में सिर्फ अपने पास होने की दुआ करता था। ये चमत्कार होता कैसे है कि एक एवरेज स्टूडेंट एक टॉपर स्टूडेंट को जॉब दे रहा है? आप सब जान जाओगे, ये वीडियो को फुल देखते रहना बस। मोस्टली पेरेंट्स कहते हैं बेटा ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाओ और एक ऐसी जॉब करो जिसमें बहुत सारा पैसा मिलता हो। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बेटा कुछ ऐसा करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, जिसे तुम सबसे बेहतर तरीके से कर सको, ऐसा कुछ जिसे करने के लिए सिर्फ तुम ही बने हो। वो हमसे कहते हैं कि शर्मा जी के लड़के से ज्यादा मार्क्स लाकर दिखाओ मुझे, वरना घर से बाहर जाना बंद, मोबाइल भी छिनेगा और खाने को भी नहीं मिलेगा। और इस सब टॉर्चर या पेरेंट्स को खुश करने के लिए हम लग जाते हैं ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। टॉपिक को जाने बिना बस उसका रट्टा मारने में लग जाते हैं। हमें चाहिए क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा मार्क्स, सिंपल। और इससे नुकसान ये होता है कि इस बीच हम अपना पैशन नहीं ढूंढ पाते। जिस चीज में हम इंटरेस्टेड हैं वो हमें पता नहीं होती। ये नहीं पता होता कि अगर मैं ये काम करूंगा तो इसे करते हुए मुझे खुशी होगी। ये जॉब ज्यादा पैसा तो नहीं देती पर अगर मैं इसे करूंगा तो खुश रहूंगा क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट है। और जब ऐसा नहीं होता तो हमें एक ऐसे काम को पकड़ना पड़ता है जिसे करते हुए हमें खुशी नहीं मिलती। जॉब करते हुए मन नहीं लगता, काम करते हुए मन नहीं लगता। पर ऐसा एवरेज स्टूडेंट के साथ नहीं होता। क्यों? वो 50% मार्क्स लाकर भी हमको जॉब दे रहा है क्योंकि वो पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेता है, वो अपने पैशन को भी फॉलो करता है और इसी वजह से वो पूरा टाइम पढ़ाई को नहीं दे पाता जो आप टॉपर लोग करते हो। आप थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हो और उसे लिख देते हो जिससे आपके ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं। पर एक एवरेज स्टूडेंट इससे कहीं ज्यादा सोचता है। क्यों? एक 50% मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट या फेल होने वाला स्टूडेंट आगे चलकर एक अच्छा बिजनेसमैन बनता है और क्लास के टॉपर स्टूडेंट्स को अपनी कंपनी में जॉब देता है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं और उन रीजन में से कुछ मैं आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगा। नंबर 1, दे अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट अर्लियर देन अदर। सी स्टूडेंट यानी एवरेज स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट से पहले जान लेते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में करना क्या है, उन्हें अपनी लाइफ से चाहिए क्या। वो अपने पैशन, जिस चीज में वो इंटरेस्टेड हैं, उसको जान लेते हैं और फिर उस पर वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे क्रिकेटर बनना है तो मैं कॉलेज के बाद केमिस्ट्री क्लासेस नहीं जाऊंगा जरूरत से ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। इससे अलग क्रिकेट की प्रैक्टिस करूंगा और केमिस्ट्री भी उतनी पढ़ूंगा जितनी लाइफ में अप्लाई हो सके और मैं अपनी क्लास में पास हो सकूं। हाँ, वो बात अलग है, जब मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस करूंगा तो बाकी अदर स्टूडेंट सोचेंगे कि ये तो बिरान है, फेल होके रहेगा। पर वो क्या जानते हैं कि जो मुझे लाइफ से चाहिए मैं उसी पर वर्क कर रहा हूँ। नंबर 2, दे गेट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। सी स्टूडेंट्स जॉब लगने से पहले प्रैक्टिकल वर्क शुरू कर देते हैं। मीन जो काम उन्हें जॉब पर करना है वो काम वो अपने कॉलेज के दौरान से ही करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है। पर इससे अलग ए स्टूडेंट यानी टॉपर स्टूडेंट पहले थियोरेटिकल पढ़ते हैं सब कुछ और फिर वेट करते हैं कि कंपनी हमें हायर करे और खुद से ट्रेनिंग दे। एक फादर अपने बच्चे को एक मैकेनिक के पास छोड़ देते हैं काम सीखने के लिए, जहां पर वो कार के अलग अलग पार्ट्स को रिपेयर करना और चेंज करना सीखता है और 1 ईयर से भी कम टाइम में उस चीज का मास्टर बन जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो खुद के पार्ट्स बनाना शुरू कर देता है और खुद की कार डिजाइन करता है और एट द एंड अपनी खुद की कार लॉन्च करता है। होंडा कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, वहीं से आई है ये स्टोरी। वहीं दूसरे फादर अपने चाइल्ड को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉलेज में डाल देते हैं जहां वो थियोरेटिकल सब कुछ सीखता है पर प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ अप्लाई नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर उसे बताते हैं कि मोटर इस तरह वर्क करता है, इस तरह मैग्नेटिक टेप वर्क करती है और एक मोटर घूम पाता है, तो बस उसे लिख लेता है और याद कर देता है और सेम एग्जाम में लिख देता है और पास हो जाता है और वेट करता है कि कब कंपनी उसे हायर करे और प्रैक्टिकल नॉलेज उसे दे, उससे प्रैक्टिकली काम कराए। अब कंपनी जॉब देगी तो प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी, वरना यू नो दैट। नंबर
3 दे नो हाउ टू एंजॉय लाइफ। एवरेज स्टूडेंट किताबी कीड़ा बिल्कुल नहीं होते। वो पार्टीज भी जाते हैं, घूमने भी जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनका दिमाग फ्रेश रहता है और काम करते समय वो खुश रहते हैं। और दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज से उनके ब्रेन को भी इससे इनिशियली फायदा मिलता है। नंबर 4 दे फाइंड द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन। बिल गेट्स कहते हैं कि मैं सबसे मुश्किल काम एक ऐसे पर्सन को देता हूँ जो बहुत ज्यादा लेजी आलसी है, क्योंकि वो इस काम को कैसे आसान तरीके से कर सकते हैं फाइंड कर लेगा। नंबर 5 दे फॉलो देयर ड्रीम्स। हम ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये हमारे पेरेंट्स का सपना है। उनकी इच्छा है कि हम टॉपर बने, पर कभी खुद ये नहीं सोचते कि हमें अपने आप से क्या चाहिए, जो कि मेन होता है। पर एवरेज स्टूडेंट समझते हैं कि वो अगर इस दुनिया में है तो अपने सपनों को सच करने के लिए आए हैं, ना कि दूसरे के सपनों को सच करने। अगर एक शेफ बनना है तो उसी पर लग जाइए। इंजीनियरिंग में मत घुसिए क्योंकि आपके डैडी चाहते हैं कि आप इंजीनियर बने। हमारे पेरेंट्स हमसे कहते हैं कि ज्यादा मार्क्स लाओ, ये बनो वो बनो। उनकी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर ये वो कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा और अब वो आपको सिखा रहे हैं। तो और अगर आप ये नहीं समझे तो ये गलत सीखने सिखाने की परंपरा कभी खत्म नहीं होगी। नंबर 6 दे नो व्हाट इज स्ट्रगल। एवरेज या फेलियर स्टूडेंट ज्यादा सक्सेसफुल रहता है अपनी लाइफ में क्योंकि उसे पता होता है कि स्ट्रगल करना क्या होता है, फेलियर का स्वाद कैसा होता है उसे पता होता है। अपना एग्जाम पास करने से लेकर अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए पैसों का इंतजाम करने तक बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। इस दौरान उन्हें एक्सपीरियंस एंड नॉलेज बहुत हो जाती है जो उनके बिजनेस में काम आती है। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो प्लीज अपने बच्चों पर ज्यादा मार्क्स लाने के लिए जोर मत डालिए। जिस चीज में वो परफेक्ट हैं और जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए। मैं जानता हूँ आप सभी पेरेंट्स अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं, पर ज्यादा मार्क्स लाने के लिए उन्हें फोर्स करना ये सही तरीका नहीं है। और अगर आप एक चाइल्ड हैं तो प्लीज ये वीडियो अपने पेरेंट्स से जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके कि इसके नुकसान और फायदे क्या क्या हैं जो वो करते हैं आपके साथ। और उनका जो भी रिएक्शन हो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। और इससे अलग आपकी कोई थिंकिंग हो इस वीडियो से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और ये बातें मैंने आपको बताई थी रॉबर्ट कियोसाकी की बुक व्हाई ए स्टूडेंट वर्क फॉर सी स्टूडेंट से। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप मेरी दूसरी वीडियो रिच डैड पुअर डैड को भी जरूर देखिएगा, वो भी पेरेंट्स और उनके बच्चों से रिलेटेड है जो हमें एक अच्छी सीख देती है। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। इससे होगा ये कि जब भी कोई न्यू वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।